हाँ तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्यामितीय अवधारणाएं, जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। आइए हम लोग देखते हैं अभ्यास 7 के बी में जो है कक्षा 6 यूपी बोर्ड है ना। आइए हम लोग तुरंत देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, लिख रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ये चीज हमेशा ध्यान रखा करिए कि जो नोट्स बनाते हैं मैथ की, है ना, उसको अभ्यास पुस्तिका बोलते हैं ना, क्योंकि मैथ जो होता है ये अभ्यास करने का विषय होती है ना। तो इसमें जो है अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। तो हम लोग क्या खींचेंगे? हम लोग रेखा खींचेंगे। देखिए, एक होता है रेखा, क्या होता है? रेखा होता है ना। एक होता है किरण, क्या होता है? किरण। और एक होता है रेखा खंड, क्या होता है? रेखा खंड होता है ना। ये चीज होता है। तो रेखा किसे कहते हैं? एक बिंदु यहाँ ले लिया है ना, तो यहाँ से एक ऐसे रेखा इधर गई है ना, वही इधर भी बढ़ा सकते हैं ना। कहने का मतलब बिंदु चाहे लीजिए चाहे ना लीजिए, या ले भी सकते हैं यही एक बिंदु। तो ये मान लेते हैं P है ना। तो ये हो गई हमारी क्या? रेखा। इसको क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। यही किरण में क्या होगा कि यहाँ पे P रहेगा, क्या रहेगा? यहाँ पे P रहेगा। और इसको क्या किया जा सकता है? केवल एक तरफ बढ़ाया जा सकता है। आप देखिए, रेखा को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। किरण को, किरण मीन्स क्या? यही देखिए, किरण इसी को बोलते हैं कि जो एक तरफ बढ़ाई जा सके, है ना। रेखा का ही मतलब जो है एक रूप होता है, लेकिन इसे केवल एक तरफ बढ़ाया जा सकता है और इसे दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और जो रेखा खंड होता है इसी का एक पार्ट होता है, इसी रेखा का एक पार्ट होता है, इसे ही काट लेते हैं। तो ये ऐसे ही होता है, ये फिक्स होता है। यहाँ P है, यहाँ Q है ना। तो इसका कोई जो है मतलब वो नहीं होता है कि मतलब ये आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। ये फिक्स होता है। ये P अगर है यहाँ से शुरू हुआ और ये Q तक ही रहता है, ये फिक्स पार्ट होता है। इसी लाइन का क्या होता है? रेखा का एक सेगमेंट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये रेखा है जो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। ये किरण है ना। ये लाइन बोलते हैं, ये रे बोलते हैं, और ये लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, एक तरफ बढ़ाई जा सकती है, और ये जो है इसी का सेगमेंट होता है, किसी तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इस सवाल में कह रहा है कि एक रेखा खींचना है ना। इस सवाल नंबर 1 है, एक रेखा खींचना। हमको क्या खींचना है? रेखा। तो रेखा को दोनों तरफ हम लोग बढ़ा सकते हैं। एक अक्षर का प्रयोग करें, कहीं भी लिख देते हैं इसको। एक अक्षर वर्णमाला लेते हैं, है ना। एक छोटे अक्षर का प्रयोग करें, वर्णमाला के एक छोटे अक्षर, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? लाइन। यल से लाइन होता है, लाइन मीन्स रेखा, इसको यल से हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या उनके भाग का बोध होता हो। देखिए, रेखाओं या उनके भाग का बोध होता है ना। तो हम लोग तो खाली रेखा की बात नहीं किया है ना, क्योंकि रेखा दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। वैसा अपने आसपास कोई वस्तु नहीं मिलेगी, है ना, कि जो है मतलब बहुत लंबी ऐसे बढ़ती जाए, है ना। तो उसका जो है हम लोग भाग का अनुभव होता है। जैसे मान लेते स्केल है ना। स्केल को भी हम लोग क्या मान सकते हैं? कि रेखा मान सकते हैं। स्केल हुई, और क्या हुआ? हमारी पेंसिल को कर सकते हैं ना। पेंसिल भी क्या हो सकती है? ये भी एक लाइन को जो है दिखा सकती है ना। और क्या हो सकती है बताइए? और जो क्या होती है? स्टिक हो सकती है। क्या हो सकती है? स्टिक। क्या बोलते हैं? स्टिक बोलते हैं, छड़ बोलते हैं जो, है ना। क्या बोलते हैं? छड़ जो होती है, जिसे गुरुजी मारते हैं ना बच्चों को। जो शरारती होते हैं उनको गुरुजी जिससे मारते हैं, वो क्षण भी क्या? एक रेखा ही होती है ना। और आप जो है कॉपी में जिसमें लिख रहे हैं, जो कॉपी लिख रहे हैं ना, कॉपी अभ्यास पुस्तिका है ना, कॉपी में देखिए कितनी लाइनें बनी हुई है ना। तो कॉपी की जो लाइन होती है ना, कॉपी में भी तमाम होती है ना, तो वो भी जो है मान सकते हैं हम लोग। बाकी आप लोग देखे होंगे, तमाम चीज़ें हैं, आप लोग जो है समझ गए होंगे। स्केल है, पेंसिल है, स्टिक है, राड हो कोई, और कोई चीज़ें हैं, उसको हम लोग क्या मान सकते हैं? रेखा या रेखा का भाग मान सकते हैं। रेखा का भाग ज़्यादा यहाँ पे सटीक होगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और पार्ट नंबर 3, रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, हम लोग यहाँ रेखा और किरण खींचे है ना। यहाँ पे फिर से खींच लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ खींच लीजिए, क्या नंबर है? ये तीसरा नंबर है ना।
फिर से खींच लीजिए, ये रेखा है, क्या है, ये रेखा है ना। देखिए ये दोनों तरफ जो है बढ़ सकती है। और किरण क्या होती है, किरण हमारी एक तरफ बढ़ाई जा सकती है, किरण को ऐसे ही, ये किरण है ना। तो यही अंतर है, बस इतना जानिए कि रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है और किरण को केवल एक तरफ बढ़ाया जा सकता है ना। और क्या है, दिए गए प्रारंभिक बिंदु या निगमन बिंदु ए और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाने क्या है, जाती हुई एक किरण खींचिए। देखिए क्या खींचना है हमको, एक किरण खींचना, तो यहीं पे खींचिए, है ना। ये 4 है, इसका देखिए एक दी हुई क्या है, निगमन बिंदु, जहां से ये किरण जान रहे हैं ना, किरण एक जगह से निकलती है ना, जहां से शुरू होती है वो उसका निगमन पॉइंट होता है ना। रेखा को तो दोनों तरफ घटाते बढ़ाते हैं ना, मतलब बढ़ाते हैं, तो वो जो है उसका निगमन बिंदु कोई बहुत वो नहीं होता, दोनों तरफ जाती है ना। लेकिन जो किरण होती है उसका एक निगमन बिंदु होता है जहां से ये निकलती है, उसको निगमन कहते हैं ना। तो इसको निगमन को हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। और एक जो है रेखा, इसी रेखा पर एक बिंदु बी मानेंगे। तो कह रहा है कि निगमन बिंदु और एक अन्य बिंदु बी से, देखिए ये निगमन बिंदु है, यहाँ से बी से अगर हम लोग यहीं छोड़ देते हैं तो नहीं सही रहेगा, है ना। हम लोग यहीं छोड़, क्योंकि कह रहा है उससे जाती हुई किरण खींचना है। तो ऐसे मतलब जो है एक बिंदु यहाँ निगमन बिंदु है, एक बिंदु ये है, इससे जाती हुई मतलब जो है इसको क्रॉस कर जाए, इसको इससे जाती हुई एक जो है यहाँ पे एक किरण खींचना है ना। तो ये हमारी किरण हो जाएगी, जो है जाती हुई एक किरण है ना। इस चैप्टर में बस इतना ही था, इस अभ्यास में बस इतना ही दिया गया था। ये क्या लिखा हुआ है, जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स होता है, क्या होता है, जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ज्यामितीय अवधारणाएं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमें समझना था रेखा क्या होती है और जो है किरण क्या होती है और रेखा खंड क्या होता है ना। आगे चल के इसका जो है हम लोगों को काम लगेगा 7 में, 8 में, 9 में, है ना। अन्य कक्षाओं में ऊपर में बहुत जो है इसका काम लगता रहता है। तो आप लोग इतना जस्ट समझिए, लाइन क्या होती है ना, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और रेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, RAY क्या बोलते हैं, इसको लाइन बोलेंगे, LINE, इसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, RAY रे बोलते हैं। और इसको PQ, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LINE SIGMENT, है ना। ये लाइन सेगमेंट होता है ना। आप लोग बस इसमें इतना ही देखिए, है ना। इसको बस जितना मैं बता रहा हूँ खाली उतना ही समझिए, इससे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। आप लोग दिमाग पे जोर बिल्कुल मत दीजिए, सीखते चलिए, पूरा वीडियो देखते चलिए आप लोग, है ना। जो भी देखिए इत्मीनान से देखिए, नोट्स बनाते चलिए, है ना। बाकी जो है सब कुछ सिखाने की गारंटी है, सब लोग समझ जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। एक समरी क्लास हम लास्ट में पढ़ाते हैं, बताते हैं, अगर आपको आवश्यकता हो तो उसे जो है आप जो है क्लास की स्टार्टिंग में ही, मतलब हम तो आज जरूरी नहीं है कि मतलब कोई आज ही पढ़ रहा हो सकता है कि बाद में भी पढ़े, लेकिन ये हम पहले इसलिए पढ़ा देते हैं कि आदमी को, बच्चों को, चाहे जिसको मतलब कुछ सीख रहा हो, तो थोड़ा दिमागी कसरत करनी चाहिए, है ना। अगर हम सब चीज़ पहले ही बता दें तो इस प्रैक्टिस का थोड़ा बहुत जो है मतलब उतना चीज़ नहीं इम्पैक्ट कर पाता है। आदमी सीख गया, हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे कर दिया, खत्म बात, है ना। तो आप जो है इसको जितना मैं बताया उतना करिए, अगर कुछ सोच पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी लास्ट चैप्टर में सब लिखा रहता है, रेखा क्या होती है, रेखा खंड क्या होता है, इसमें जो भी मतलब रहता है सब कुछ एग्जाम्पल सही सब लिखा रहता है ना, जैसे पिछले अभ्यास में आप लोग देखते आए हैं। तो इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग एकदम मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और पढ़ने लिखने में व्यस्त रहिए। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।